फोर्थ क्वेश्चन देखो, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो दोनों मित्रों की आयु की गणना करनी है। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन है, देखो हम मान लें दो मित्र हैं तो उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष। तो मान लेते हैं कि माना पहले मित्र की आयु, ठीक है, तो इसमें भी वही द्विघाती समीकरण बनानी है। तो पहले मित्र की आयु को हमने कितना मान लिया x। अब कह रहा है कि दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है 20। ठीक है, तो अगर एक की x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस एक्स। दोनों का योग कितना है 20 है ना, तो अगर एक की x है तो दूसरे की मानेंगे हम 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, देखो अभी इसकी x है तो 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी x माइनस 4। ठीक, फिर गुणनफल कह रहा है दूसरे की आयु अभी कितनी है 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले कितनी होगी -4। ठीक है, इक्वल टू इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, कह रहा है 48। ठीक, तो देखो पहले मित्र की आयु को हमने x माना था 4 वर्ष पूर्व। अभी जैसे मान लो किसी की एज 10 साल है तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होती होगी, 10 में से हम 4 को घटाएंगे है ना 6। तो वैसे ही हमने क्या करा, देखो अभी x थी तो x माइनस 4 करा, और दूसरे की 20 माइनस एक्स थी तो उसमें से भी हमने -4 कर दिया। तो 4 साल पहले दोनों की आयु का जो गुणनफल है, करा गुणा करा कितना आ गया 48। ठीक, अब देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका x माइनस 4 इंटू यहाँ 20 में से 4 ये कितना आ जाएगा 16, रेड एक्स बराबर कितना आ जाएगा 48। ठीक, अब गुणा करोगे एक्स से पहले 16 को करते हैं तो कितना आ जाएगा 16x, ऋण चिन्ह का ध्यान रखना, एक्स गुणा एक्स है तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से 16 को करोगे तो 16 चक्को 64, माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस, 4 गुणा एक्स से कितना आ जाएगा 4x बराबर आएगा आपका 48। ठीक, अब इसको भी हम यहीं ले आते हैं और थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाले एक 4 है एक 16 है तो कितना आ गया 20x। ठीक, ये -64 था, इसको भी इधर ले आएंगे, ये भी आएगा -48 इक्वल टू आ जाएगा 0। द्विघाती समीकरण बन गया, देखो -x स्क्वायर प्लस 20x, दोनों माइनस में तो माइनस ऐड हो जाएंगे। ठीक, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू कितना आएगा 0। अब माइनस को हटा देते हैं, माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस वाला फर्स्ट वाला पॉजिटिव में रहे तो ज़्यादा सही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसा भी ले सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये द्विघाती समीकरण बन गया, उसको आप सॉल्व करोगे, जो भी आपका एक्स आएगा वो पहले मित्र की आयु हो जाएगी, और जो भी फिर 20 में से इसको घटा दोगे तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे को आप सॉल्व कर लेना, द्विघाती सूत्र लगाओ। ठीक है, या 20 का -4 इसी से चेक कर लो कि इसका सॉल्यूशन है नहीं है, तो कैसे भी आप इसको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है, देखो एक पार्क बनाने के लिए जिसका परिमाप 80 मीटर है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहे हैं। ठीक, तो नॉर्मल देखो इसने वर्ग और आयत ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो फिलहाल हम इसको जैसे एक आयताकार टाइप का मान लेंगे। जैसे हम सीधे देख लेते हैं, देखो ये लंबाई तो ये भी लंबाई है ना, और यहाँ अगर चौड़ाई होगी तो यहाँ भी क्या होगी हमारी चौड़ाई, दोनों ओर हमारी क्या आ जाएगी चौड़ाई। ये लंबाई लंबाई और चौड़ाई, तो परिमाप क्या होता है चारों ओर की माप, यानी 2 लंबाई होती है उसमें 2 क्या हो जाएंगी चौड़ाई है ना। तो देखो जैसे ना हम मान लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई को हम कितना मानेंगे x। ठीक है, अब देखो एक चीज़ इसने दे रखा है कि परिमाप को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई लिख सकते हैं। ठीक, बराबर कितना है, परिमाप दे रखा है इसने 80। तो परिमाप देखो इसमें 2 लंबाई आ गई 2 चौड़ाई, परिमाप चारों ओर की माप, तो 2 लंबाई और 2 क्या आ जाएंगे उसमें चौड़ाई। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमने लंबाई को x माना है तो हम करेंगे 2 लंबाई की जगह x रख देंगे धन चौड़ाई। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 80। अब 2 यहाँ गुणा में इधर आके बट्टे में चला जाएगा, तो ये आएगा आपका x धन चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 80/2, यानी कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ से हमारी चौड़ाई जो निकलेगी वो आ जाएगी देखो 40, ये x से यहाँ जाएगा तो -x। जो चीज़ हमें निकालना है उसके साथ जो भी होंगे एक एक करके उनको अलग करते रहेंगे, तो चौड़ाई हो जाएगी 40 - x, तो लंबाई x होगी, चौड़ाई 40 - x। अब कह रहा है कि देखो इसका जो क्षेत्रफल है कह रहा है वो है आपका 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखो
क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई कितनी है हमारी x, चौड़ाई कितनी है हमारी 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। ठीक, तो x से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 40x हो जाएगा, माइनस x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका 400। माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस बनाने के लिए इसको इधर भी ले जा सकते हो या इसको इधर ले आओ फिर माइनस कॉमन ले लो। तो इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 40 माइनस 40x हो जाएगा, और प्लस कितना आएगा ये 400 इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक, ध्यान रखो इसको यहाँ भी ला सकते हो, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, और माइनस को फिर आप कॉमन ले सकते हो, तो भी यही चीज़ आ जाएंगी। ठीक, तो इसमें भी आपको द्विघाती सूत्र लगाओ, चाहे कैसे भी द्विघाती समीकरण बन गया इसको आप सॉल्व करो, यहाँ से x निकल जाएगा, x जो भी आएगा पार्क की लंबाई, उसके बाद आप 40 में से उस x को माइनस करोगे तो पार्क की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक।